नमस्कार साथियों, मैं सन्नी राणा आप सभी का विद्याकुलम ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिजिक्स में कुछ और भी डायमेंशनल फार्मूला को डिराइव करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में लगभग 18 नंबर तक डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीख लिया था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने कुछ नाम फिजिकल क्वांटिटी के लिख रखे हैं। और जैसा कि 19वां नंबर यानी 19 नंबर जो है वो प्रेशर है। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो निकालना सीखा था। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन था, फोर्स है, इम्पल्स था, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, मोमेंटम है, ये सारे चीज़ें हम लोगों ने निकालना सीख लिया था। इसमें से आपको कुछ कुछ बेसिक याद रखना है। जैसे आप कुछ एक वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, या फिर फोर्स हो गया, ठीक है, वर्क हो गया, मोमेंटम हो गया, इन सब का आप थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा जो है डायमेंशनल फार्मूला उसको निकालना सीख लें या फिर इसको याद रख लें, ताकि आपको जो आगे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके डायमेंशनल फार्मूला को फाइंड करने में सहूलियत हो। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर हमने स्क्रीन में लिखा हुआ है, प्रेशर है हमारा अब आज का फिजिकल क्वांटिटी। और ये फिजिकल क्वांटिटी जो है प्रेशर, ये डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है, क्योंकि प्रेशर जो है वो फोर्स और एरिया से डिराइव किया जाता है। यानी कि आप अगर जूनियर क्लास में पढ़े होंगे दाब क्या है, ठीक है, तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। यानी इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर हम उसकी बात करें प्रेशर का फॉर्मूला, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स डिवाइड बाय क्या हो गया, एरिया हो गया। तो अगर मैं बात करूं फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, तो जैसा कि आप लोगों को याद होना चाहिए, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो होता है m1 l1 और t-2। और एरिया का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है दैट इज m0 l2 और t0। तो ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया फोर्स का और हो गया एरिया का। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है यानी बेस जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड होता है, और अगर डिवीजन में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो मास का डायमेंशन होगा वो 1 - 0, और लेंथ का जो डायमेंशनल होगा डायमेंशन वो 2 - 1 -2 होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - 2, इसमें ये घटेगा 1 माइनस कितना 2 हो गया, और यहाँ पर हो गया t⁻² - 0। और जब आप इसे कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे तो जो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो आएगा m1 और l 1 - 2। ये क्या है 1 - 2 यानी कि -1 बचेगा, और ये हो जाएगा t-2। सो प्रेशर का जो डायमेंशनल फार्मूला आ गया दैट इज m1 l-1 t-2, या फिर सीधा सीधा हम इसे लिख सकते हैं m l-1 और t-2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर को सिंबल में हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, P फॉर प्रेशर। ओके, सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और स्ट्रेस के बारे में जानते हैं। स्ट्रेस जिसे हम हिंदी में तनाव कहते हैं, स्ट्रेस जिसे हम क्या कहते हैं,
तनाव कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है, ये भी फोर्स बाय एरिया ही होता है, इसका भी फॉर्मूला। किसी भी रबर या किसी भी वायर, ठीक है, में जब हम फोर्स लगाते हैं तो जो इकाई क्षेत्रफल होता है, इकाई क्षेत्रफल, उसमें जो दबाव महसूस किया जाता है उसी को स्ट्रेस कहा जाता है, सिंपल। सो स्ट्रेस इक्वल टू आप कह सकते हैं प्रेशर, या फिर कह सकते हैं फोर्स बाय एरिया। सो स्ट्रेस इक्वल टू भी क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। व्हाट इज फोर्स बाय एरिया? और फोर्स बाय एरिया आप जानते हैं ये क्या होता है, प्रेशर होता है। और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों ने ऊपर निकाल रखा है, क्या होगा, m1 L-1 T-2। सो स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला और प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला दोनों का सेम होगा। ओके, इसमें नो डाउट किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो समान हो सकता है। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला लिखते समय आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो बिग ब्रैकेट है वो किसी भी कीमत पर छूटने ना पाए। ओके, तो चलिए अब स्ट्रेस से हम आगे बढ़ते हैं, और स्ट्रेस के बाद हमारा जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वो है स्ट्रेन। और स्ट्रेन का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है उसको हम निकालने के लिए सीखेंगे, उससे पहले समझते हैं कि यह स्ट्रेन होता क्या है। तो सपोज दैट आपने ये एक जो है वो स्प्रिंग लिया या फिर कोई वायर लिया, कोई रॉड लिया, और इधर भी आपने फोर्स लगा दिया। फोर्स लगा दिया यानी कि स्ट्रेस लगाया। ठीक है, ये आपका एरिया हो गया, और इस एरिया पर इधर जो फोर्स लगाएंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज प्रेशर और दैट इज स्ट्रेस। रबर है या स्प्रिंग है तो यहाँ हम स्ट्रेस वर्ड ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक है, खिंचाव कहेंगे। ठीक है, या फिर इसे हम प्रतिबल भी कहते हैं, या फिर इसे हम तनाव भी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम है। तो आप इसे जब खींचेंगे तो इसका साइज मान लिया जाए अभी L सेंटीमीटर है, L सेंटीमीटर है। जैसे आपने खींच दिया तो इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ जाएगा, तो L डैश हो जाएगा। ठीक है, मान लिया जाए इसका लेंथ अभी 2 सेंटीमीटर है, तो आप खींचेंगे तो हो सकता है 3 सेंटीमीटर हो जाए, या फिर अगर आप इसे दबाएंगे, ठीक है, तो भी इसका चेंज होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो स्ट्रेन होता है वो एक प्रकार का रेशियो है कि कितना चेंज हुआ डायमेंशन में, लेंथ में कितना चेंज हुआ, ब्रेथ में कितना चेंज हुआ, या फिर हाइट में कितना चेंज हुआ, या कुल मिलाकर के वॉल्यूम या फिर एरिया में कितना चेंज हुआ, दैट इज द डायमेंशन। ओके, सो चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेन। सो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होता है, change in dimension divide by original dimension। और डायमेंशन से यहाँ पर अभिप्राय क्या है, डायमेंशन से यहाँ पर अभिप्राय है जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, ठीक है, हाइट हो गया, या फिर एरिया हो गया। ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो मान लिया जाए एरिया चेंज हो रहा है तो उसका ओरिजिनल एरिया भी, तो एरिया चेंज होकर के स्मॉल एरिया, और ये ओरिजिनल एरिया, या एरिया चेंज होकर के बड़ा हो गया तो बिग एरिया, लेकिन उसका यूनिट तो मीटर स्क्वायर ही रहेगा। ओरिजिनल डायमेंशन का भी यानी ओरिजिनल एरिया का भी जो यूनिट होगा वो मीटर स्क्वायर भी रहेगा ना, तो वो कट जाएगा, और कटने के बाद क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, सो अगर हम अभी यहाँ समझते हैं थोड़ा सा लेंथ के केस में, डायमेंशन को किस केस में समझ लेते हैं, लेंथ के केस में।
आप ब्रेथ के केस में भी समझ सकते हैं, हाइट के भी केस में समझ सकते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसको लेंथ समझें तो L1 डिवाइड बाय क्या होगा, L1, और इस तरह से ये कट जाएगा और कटने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा आपका M0 और L0 T0, जिसे हम 1 भी लिख सकते हैं, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। और इसी 1 को कहा जाता है डायमेंशन लेस। क्या कहा जाता है, डायमेंशन लेस। ओके, तो डायमेंशन लेस को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन लेस जो क्वांटिटी होता है उसे आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशन लेस या फिर M0 L0 T0 या फिर 1। अगर आप 1 लिख दिए मतलब उसका जो डायमेंशन फार्मूला है वो डायमेंशन लेस है। सब में देखिए डायमेंशन 0 0 0 है। ठीक है, डायमेंशन पावर ही तो होता है, मास, लेंथ और टाइम के ऊपर जो पावर होता है दैट पावर इज कॉल्ड डायमेंशन। चलिए, तो ये हो गया स्ट्रेन का। स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला होता है M1 L-1 T-2। स्ट्रेन का डायमेंशन फार्मूला हो गया 1 या फिर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है स्ट्रेन, या फिर इसे हम M0 L0 और T0 लिख सकते हैं। बिग ब्रैकेट को क्लोज करना भूले नहीं। चलिए, अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने यहाँ जैसा कि हमने लिखा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या लिखा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना है। इलास्टिसिटी, इसको हिंदी में प्रतिस्थता कहते हैं। और ये मान लिया जाए स्प्रिंग हम लेते हैं, स्प्रिंग को आपने खींच दिया, खींच करके आप छोड़ दिए तो स्प्रिंग फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, या कहें अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। रबर को आपने खींचा, ठीक है, तो फिर वो अपने खींचने के बाद जब आप छोड़ दिए तो वो फिर से पुनः यानी वो अपने शेप में आ जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर, इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल के अंदर होता है, वो उसका प्रॉपर्टी है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो किसी भी मटेरियल का वो प्रॉपर्टी, वो गुण, वो विशेषता जिसके कारण वह मटेरियल अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेता है जब उसे डिफॉर्म कर दिया जाता है। यानी जब किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी मटेरियल पर हम एक फोर्स लगाए और फोर्स लगाने के बाद उसका रूप जो है बदल गया, और जैसे ही हम बल को हटा दिए, फोर्स को हटा दिए, तो फिर से वो मटेरियल या वो वस्तु अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो ये जो गुण है, इसी गुण को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसका पूरा का पूरा चैप्टर है एक। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो बेसिक फार्मूला होता है वो हम लोगों ने यहाँ ऊपर 2 क्वांटिटी पढ़ा है, एक स्ट्रेस पढ़ा है, एक स्ट्रेन पढ़ा है। तो स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, यानी द रेशियो ऑफ स्ट्रेस, रेशियो ऑफ स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, डिवाइड बाय स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जैसा कि स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला आप जानते हैं, M1 L-1 T-2, और स्ट्रेन का डायमेंशनल फार्मूला होता है M0 L0 और T0। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो चूंकि सब पावर क्या होगा, घट जाएगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा बच जाएगा M1
L-1 T-2. So dimensional formula of modulus of elasticity will be same as the stress, or you can say as pressure. जो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है, जो आपका स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला होता है, वही डायमेंशनल फार्मूला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए भी होगा। ओके, तो आप लोगों को ये याद रखना है। आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ये जो है वो 3 तरह के होते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, तो अभी उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है, वो बाद की चैप्टर है, तो हम लोग उसे बाद में पढ़ेंगे। क्लियर? अभी हम लोग डायमेंशनल फार्मूला सीख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग बस उसी की बात करेंगे जो हमारे लिए अभी यहाँ ज़रूरी है। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 23, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सरफेस टेंशन। ओके, सरफेस टेंशन, हम इसे हिंदी में पृष्ठीय तनाव कहते हैं। सरफेस यानी कि पृष्ठ होता है, कोई भी सरफेस, सतह, पृष्ठ जिसे हम कहते हैं, और टेंशन, टेंशन का मतलब होता है तनाव। ओके, तो ये हो गया पृष्ठीय तनाव। अब उसे समझना है, ये जिस तरह से यहाँ पर ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है, उसी तरह से सरफेस टेंशन एक लिक्विड का प्रॉपर्टी है। और इस लिक्विड के प्रॉपर्टी के कारण क्या करता है, सरफेस टेंशन अपनी जो एरिया होता है, लिक्विड है ना, लिक्विड का सरफेस जो होता है उसका अपना एरिया है, उस एरिया को मिनिमाइज करने का कोशिश करता है। यानी सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच लिक्विड ट्राई टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने का कोशिश करता है। तो किस गुण के कारण करता है? जिस गुण के कारण करता है ये काम, उसी गुण का नाम है सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन एक प्रकार से फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। ओके, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ। फोर्स को सिंबल में F कहते हैं, लेंथ को L कहते हैं, और सरफेस टेंशन को आप ST कह सकते हैं, या फिर सीधा सीधा T भी कह सकते हैं, कैपिटल T। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको याद है, M1L1T-2, दिस इज द फोर्स। लेंथ का क्या होगा, तो M0L1T0, दिस इज द लेंथ। सभी को आप सॉल्व करेंगे तो जो डायमेंशनल फार्मूला आपको प्राप्त होगा, 1 में 0 घट गया तो क्या बच गया, 1 बच गया। L है तो 1 में 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। 1 में 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। इसी तरह से T -2 में 0 माइनस हो जाएगा तो -2 ही बचेगा। तो जो डायमेंशनल फार्मूला हो गया सरफेस टेंशन का, वो M1L0T-2। चलिए, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और अब अगला जो हमारा पॉइंट है, दैट इज द सरफेस एनर्जी। और ये सरफेस एनर्जी क्या होता है, क्या? तो सरफेस टेंशन को ही हम लोग सरफेस एनर्जी कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है सर। जिस तरह यहाँ पर ये फोर्स पर यूनिट लेंथ था, तो यहाँ पर ये जो फोर्स है वो एनर्जी, आप याद रखेंगे, एनर्जी पर यूनिट एरिया, दिस इज द एरिया। तो एनर्जी आप जानते हैं E होगा, और एरिया जो है वो A होगा। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है
वही एनर्जी का होता है, और वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज द m1 l2 और t माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2। फोर्स का यहाँ पर एनर्जी का क्या हो जाएगा, दिस वन m1 और l2 हो जाएगा। चूँकि फोर्स का जो है वो L1 होता है, m1 L1t माइनस 2, तो फोर्स में डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हो गया तो L का पावर बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ कुल मिलाकर के m1 L2 और t माइनस 2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। और एरिया क्या क्या हो जाएगा, एरिया इज m0 L2 t0। और जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे पूरा, तो जो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आएगा दैट विल बी m1 माइनस नॉट और L2 माइनस 2 और फिर t माइनस 2 माइनस नॉट यानी 0। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला आएगा m1 L0 और t माइनस 2। तो एक्चुअली में ये डायमेंशनल फार्मूला वही है जो सरफेस टेंशन का है। इसलिए मैंने उस समय थोड़ा कहा था कि सरफेस टेंशन का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सरफेस एनर्जी का भी हो सकता है या होता ही है। ठीक है, दिस वन m1 L0 t माइनस 2। आप आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे। एक्चुअली में ये दोनों जो है बराबर होता है, इक्वल होता है। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी को हम लोग सिंबल में SE लिखा करते हैं, S फॉर सरफेस और E फॉर एनर्जी। इस तरह से यहाँ पर S और T लिखा किए, S फॉर सरफेस, T फॉर टेंशन। तो यहाँ पर S फॉर सरफेस, E फॉर एनर्जी। तो ये हो गया सरफेस एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला m1 L0 और t माइनस 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और पहुंच गए धीरे धीरे 25 नंबर पे। और 25 नंबर का जो फिजिकल क्वांटिटी है वो बड़ा ही अनोखा है। पहली बार आपको ये सुनने मिलेगा। वेलोसिटी आपने पढ़ा है, वेग, लेकिन यहाँ पर एक जोड़ा है ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब ही है डिस्टेंस। बच्चों याद रखना है, जिसका ग्रेडियंट निकालना हो हम उसे डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे या डिस्टेंस के मिलते जुलते डायमेंशन से डिवाइड कर, जैसे लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, डेप्थ हो गया, ये सभी के सभी लेंथ हैं। तो हम जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड कर दिए या डिस्टेंस से डिवाइड कर दिए तो जो नई क्वांटिटी हमें प्राप्त होगी उस क्वांटिटी को हम ग्रेडियंट कहेंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी का। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को लेंथ से डिवाइड किया गया होगा, या वेलोसिटी को हाइट से डिवाइड किया गया होगा, या वेलोसिटी को डिस्टेंस से डिवाइड किया गया होगा। तो जो नई फिजिकल क्वांटिटी हमें प्राप्त हुई उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट का वो वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस, वेलोसिटी डिवाइड बाय डिस्टेंस। यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी, और आप इसका सिंबल जानते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर भी का सिंबल देंगे। और ग्रेडियंट है यानी कि नीचे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग x से रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पर। सो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो गया m0 L1 और t माइनस 1। ये डायमेंशनल फार्मूला है वेलोसिटी का। डिस्टेंस का हो गया m0 L1 और t0। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डिस्टेंस। जब सभी को आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा m0 यानी 0 माइनस 0, L1 माइनस 1 और t माइनस 1 माइनस 0 एंड सो
द डायमेंशनल फार्मूला विल बी एम नॉट एल नॉट टी माइनस 1। तो जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट का वो आप कह सकते हैं टी माइनस 1, यानी टी पर पावर कितना होगा -1 होगा। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर। तो आज हम लोगों ने जो है वो 6 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना सीख लिया। जैसे प्रेशर का फोर्स बाय एरिया। आपको ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है। विदाउट फार्मूला यू कैन नॉट राइट दिस डायमेंशनल फार्मूला। आपको इस फार्मूले पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है, कि इसका जो एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, तभी आप इससे डायमेंशनल फार्मूला निकाल पाएंगे। सो स्ट्रेस का क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फिर इसी तरह से हम लोगों ने स्ट्रेन का सीखा। स्ट्रेन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और मैं इसे यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, क्योंकि ये अभी तक एक भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिला था जिसका डायमेंशनल फार्मूला होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 21st में ये जो फिजिकल क्वांटिटी मिल गया स्ट्रेन, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है 1, या फिर हम इसे कह सकते हैं एम नॉट एल नॉट टी नॉट, और डायमेंशन लेस क्वांटिटी भी कह सकते हैं। ओके, फिर हम लोगों ने आगे बढ़ा और देखा 22 नंबर, दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो m1 l-1 और t-2। हम स्ट्रेस के डायमेंशनल फार्मूला को पुट कर दिए और स्ट्रेन का डायमेंशनल फार्मूला पुट कर दिए। दोनों को सॉल्यूशन करने के बाद जो पावर आएगा, दैट डायमेंशनल फार्मूला विल बी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके बाद हम लोगों ने सरफेस टेंशन के बारे में सीखा। सरफेस टेंशन जिसे हम पृष्ठीय तनाव कहते हैं हिंदी में, और सरफेस टेंशन बराबर जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो है फोर्स बाय लेंथ। ये भी बड़े आसान से बन गया, ये आसानी था। फोर्स का हम लोगों ने याद कर रखा है m1 l1 t-2, और यहाँ पर लेंथ है तो l1 होगा। सब सॉल्व हुआ तो m1 l0 t-2। नेक्स्ट 24 था। 24 को हम लोगों ने अच्छे से समझा। सरफेस एनर्जी होता है एनर्जी बाय एरिया, यानी एनर्जी को जब हम एरिया से डिवाइड करते हैं तो जो नया फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलता है, जो नई डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हमें प्राप्त होती है, उस नए फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग क्या कहेंगे, सरफेस एनर्जी कहेंगे। और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, m1 l0 t-2। इसी तरह से 25th नंबर जो है वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब, अगर हम किसी वेलोसिटी को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो वो उसका ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर वेलोसिटी को डिवाइड किया गया डिस्टेंस से। आफ्टर डिवीजन इट्स डायमेंशन फार्मूला इज लाइक दिस m0 l0 और t-1। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसे अच्छे से देखें, रिवीजन करें और खूब प्रैक्टिस करें, खूब सारा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।